हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको शो करने जाने वाला हूँ प्लूरल इफ्यूजन कैसे दिखता है सीटी स्कैन ऑफ लंग्स के ऊपर। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है। प्लूरल इफ्यूजन जो होता है ये हमारा अंदर लंग्स होता है। ओके, लंग्स और चेस्ट और ये जो है रिब्स है, उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है, उसके अंदर नॉर्मल फ्लूइड वैसे प्रेजेंट रहता है। ओके, अभी वो जो फ्लूइड जब एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाता है, ओके, तब उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। उसके बीच में जो स्पेस रहती है वहाँ पे एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। फिर अभी आपको कॉज ढूंढना है कि प्लूरल इफ्यूजन कैसे हुआ। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और उसको आपको कैसे देखना है कि आपको कैसे हो रहा है। मतलब कभी कभी आपको खांसी वगैरह भी होता है, कोई कोई पेशेंट को फीवर वगैरह भी आता है, कोई कोई पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। वो सब जो है उससे पता चलता है कि उसको ये बीमारी शायद हो सकती है। ओके, तो अभी सीटी स्कैन के ऊपर देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ब्लैक, ये ऐसा दिखेगा सीटी स्कैन के ऊपर। अभी फर्स्ट इमेज से बताता हूँ। यहाँ से देखो कि ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये जो है इफ्यूजन है। ये पानी इसमें एबनॉर्मली जमा हुआ है। ओके, अभी नीचे की ओर जा रहे हैं हम। ये सब जो है, ये जो बड़ी बड़ी वेसल्स है जिससे हमारा ब्लड सप्लाई होता है। अभी ये जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट, और ये पल्मोनरी ट्रंक। ओके, कभी कभी ये पल्मोनरी डिजीज भी होता है। पल्मोनरी के अंदर कुछ ना कुछ ईडिमा वगैरह हो के कुछ थ्रोम्बस हो सपोज, वो टाइम पे भी ये ऐसा इफ्यूजन जमा होने की शक्यता हो सकती है। फिर ये अभी पोर्शन आ रहा है हार्ट वाला। कभी कभी आपका हार्ट वीक हो तब भी जाके ये बीमारी आपको हो सकती है, तो उसके लिए आपको 2D को करवा लेना चाहिए कि आपका हार्ट सही से पंप कर रहा है कि नहीं। ओके, और फिर कभी कभी कोई पेशेंट को टीबी भी हो जाती है, जहाँ सपोज यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के हिसाब से भी ये यहाँ की पानी की मात्रा बढ़ सकती है। ओके, अभी मैं आपको ये जो एक्सरे है, ये तो एक्चुअली स्काउट है, बट ये एक्सरे भी ऐसे ही दिखता है। तो अभी इसके अंदर मैं आपको शो कर दूं कि इसमें कैसे दिखेगा एक्सरे वाले इमेज में। अभी ये जो ब्लैक ब्लैक जो है, ये ब्लैक ब्लैक है हमारे लंग्स के अंदर जो एयर रहती है वो। ये फिर रिब्स है। फिर यहाँ पे एक एंगल आता है, सीपी एंगल उसको बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा वाइट वाइट है। ये वैसे ये जो है यहाँ पे भी ब्लैक दिखना चाहिए, बट ये यहाँ पे है वाइट। तो इसको हम जज कर सकते हैं कि ये इफ्यूजन है। ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेफड़ों में पानी भरा है, बट एक्चुअल में वो फेफड़ों में पानी नहीं होता। ओके, वैसे बोला जाता है कि फेफड़ों में पानी भरा है, बट ये जो कवरिंग लेयर जो रहता है प्लूरल स्पेस, वहाँ पे जो नॉर्मल पानी रहता है वो पानी एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, तब उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। फेफड़ों के अंदर पानी नहीं है। ये जो हमारा फेफड़ा है और उसके बाहर जो कवरिंग है ये रिब्स वाली, उसके बीच में छोटी कवरिंग रहती है, वहाँ पे पानी भर जाता है। वो कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ओके, तो ये समझने वाली बात है। सबसे पहले ये सपोज आपको डायग्नोसिस करना हो तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को कंप्लेन सबसे पहले होती है खांसी, फिर कोई कोई पेशेंट को होता है फीवर, कोई कोई पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, तो सबसे पहले आपको करवाते हैं ये एक्सरे। तो एक्सरे में सपोज कुछ ना कुछ आपको दिखता है, सपोज इसमें कभी कभी माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन हो, मतलब बहुत कम मात्रा में, तो कभी कभी एक्सरे में डायग्नोज नहीं होता है। वो टाइम पे आपको कराना पड़ता है सीटी स्कैन। सपोज कभी एक्सरे में दिखा है तो एक्सरे के बाद यूएसजी भी कराते हैं, सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी भी सेंसिटिव रहता है, तो सोनोग्राफी में भी कंफर्म हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि वो एक्सरे और सोनोग्राफी दोनों में आपका पैसा कम खर्चा होगा। फिर आपको आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में बहुत ही डिटेल आपको मिलती है, बट ये इसके अंदर पैसा आपका ज़्यादा जाता है। ओके, तो सीटी स्कैन में ऐसा दिखेगा। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये लंग्स का है, इसमें एयर है, ये अपना हार्ट आ गया, ये जो है इसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ओके, फिर दूसरी चीज़ इसको डायग्नोस करने के लिए ये 3 चीज़ तो हो गई, एक्सरे, सोनोग्राफी और सीटी स्कैन। फिर
इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो टीबी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी या लंग्स में कंसोलिडेशन हो तो भी हो सकता है, फिर आपको कुछ हार्ट की बीमारी हो तो भी हो सकता है, कभी कभी कोई पेशेंट का रीनल फेलियर होता है, दोनों किडनी जो रहती है उसके अंदर भी कुछ कंप्लेन है तो भी हो सकता है, लीवर की कोई बीमारी है, सीरोसिस वगैरह है तो भी हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले आपका डायग्नोस होना बहुत ही ज़रूरी है। डायग्नोस आपका अच्छे से होगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट की बात आती है। फिर सपोज आपका सीटी स्कैन के अंदर पकड़ में आ गया कि आपको इफ्यूजन है, तो फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से सुई डाल के ये पानी को खींचो बाहर, पानी को खींच के बाहर निकालते हैं, फिर वो पानी को टेस्ट करवाते हैं लैब में। ओके, लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपिक उसको केमिकल डाल के वगैरह उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर जज करते हैं कि कौन से प्रकार का ये प्लूरल इफ्यूजन है, उसका इन्फेक्शन कौन से प्रकार का है। ओके, सो वो डायग्नोज अच्छे से होने के बाद फिर आपकी अच्छे से ट्रीटमेंट चलती है। कभी कभी लंग्स के अंदर कैंसर होता है तो भी ये इफ्यूजन होने की शक्यता हो सकती है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने सब आपको बता दिया है, मैक्सिमम आपको बता दिया। कुछ सपोज मैं भूल जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये सब कुछ सबसे पहले एक्सरे करते हैं, फिर यूएसजी करते हैं, फिर सीटी स्कैन करते हैं। ओके, कौन सी तकलीफ़ के हिसाब से इफ्यूजन होता है। कभी कभी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर इडीमा मतलब सूजन रहती है तो भी यहाँ पे इफ्यूजन होता है। कभी कभी ये पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलाई मतलब उसके अंदर ब्लॉक रहता है तब भी ये कंडीशन में हो सकता है। कभी कभी आपका हार्ट फेलियर हो तब भी हो सकता है। कभी कभी लीवर के अंदर आपको बीमारी है, लीवर की कोई तकलीफ है तब भी होता है। कभी कभी किडनी का कोई डिजीज़ है, यहाँ पे 2 किडनी आती है, इसमें मैंने कवर वैसे नहीं किया, यहाँ पे किडनी आएगी। सो उसके अंदर कोई कंप्लेन हो तब भी आपको इफ्यूजन हो सकता है। अभी इफ्यूजन हुआ है तो सबसे पहले डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से डायग्नोज होना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। सही से डायग्नोज हुआ तो तब जाके आपकी सही से ट्रीटमेंट होगी। ओके, तो डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एजेड पेशेंट हो तो उसका हार्ट वीक रहता है, हार्ट फेलियर भी होता है, तब जाके भी हो सकता है। ओके, डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको भी ये तकलीफ होती है। अभी सपोज आपको टीबी डायग्नोस होता है, ये जो फ्लूइड है उसको सुई डाल के निकाला है बाहर, उसको बोलते हैं प्लूरल टैपिंग। तो वो टैपिंग करने के बाद जब उसको लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, सपोज आपको टीबी डायग्नोस हुआ है तो टीबी की ट्रीटमेंट चलती है, किसी की 9 महीने की है, किसी की 12 महीने की है। वैसे आपका टीबी का भी ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। ओके, सो ये था हमारा प्लूरल इफ्यूजन कैसे दिखता है ऑन सीटी स्कैन। इसका वैसे हमने HRCT ऑफ लंग्स किया है, इसके अंदर भी 2 तरीके से हो सकता है। एक तो नस में दवाई देके भी करते हैं, उसको चेस्ट विथ कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये इसका लंग विंडो है, ये भी आप देखने जाओगे, ये जो ब्लैक है एयर है और ये यहाँ पे इफ्यूजन है। ओके, ये हमारी सांस लेने की नली है और उसके नीचे है अन्न नली बोलते हैं, वो है। ये हमारा ब्रोंकस आ गए जहाँ से सांस हम लेते हैं। ओके, सो ऐसे डायग्नोस करते हैं सीटी स्कैन के ऊपर प्लूरल इफ्यूजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन for more updates. Thanks for watching.